नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। उपस्थित हूं आपके समक्ष जुलाई माह का राशिफल लेकर। जुलाई 2023 जुलाई का महीना सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरा विश्लेषण इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मुख्यतः क्रमशः 4 ग्रहों का परिवर्तन इस महीने हो रहा है। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है 16 जुलाई को, आपके बुध का परिवर्तन 8 जुलाई को हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन 8 जुलाई को हो रहा है और 1 जुलाई को मंगल का चेंज हो रहा है। अन्य ग्रहों को देखते हुए और इन 4 ग्रहों के जो चेंज हैं, इससे आपकी इस महीने में क्या बदलाव आएगा, क्या पूरा प्लानिंग आपकी हो सकती है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही आपको फ़ायदे की बात इस वीडियो से आपको मिलेगी, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसे इस महीने की स्थिति होने वाली है। यह जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ, इसे आप अपनी पहले तो लग्न पर फॉलो करा करिए। आपकी जो लग्न राशि है उस पर इसे फॉलो किया करिए, और मेरा जो अनुभव है इसे आप चंद्र राशि पर भी देखा करिए, क्योंकि लगभग 30% प्रभाव हमारे चंद्रमा से भी होता है। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ अपने लग्न राशि पर देखिए, समय यदि है आपके पास तो लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर देखिए। अगर लग्न पर और चंद्र राशि पर दोनों पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है इस महीने में, मैं समझता हूं कि आपके लिए ये महीना बहुत शानदार साबित हो सकता है। किसी एक में है तो मिला जुला हो सकता है, दोनों में अगर नकारात्मक प्रभाव है इस महीने ग्रहों के, तो आपको सावधानी और बहुत समझदारी से चलने की आवश्यकता होगी। आइए इस वीडियो में अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले आपकी धनु राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए जो स्थिति जुलाई महीने में बन रही है, आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी, आप उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपका जो लग्नेश होता है बृहस्पति, मुख्य ग्रह है, लग्नेश है, आपकी राशि का मालिक बृहस्पति है। आप बृहस्पति को स्क्रीन पर देखिए कि पंचम भाव में जाके बृहस्पति बैठा हुआ है, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर जहां पे लिखा हुआ है, कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति है, त्रिकोण स्थान पे बृहस्पति है। ये स्थिति बृहस्पति की बेहद अच्छी स्थिति होती है, बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि जब लग्नेश त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव या नवम भाव में चला जाए तो बृहस्पति के लिए इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के रिश्ते, व्यक्ति की नॉलेज हर प्रकार से साथ देती है और आगे चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, चूँकि ये बृहस्पति एजुकेशन के स्थान पर है, तो वे लोग जो स्टूडेंट्स हैं धनु राशि या धनु लगन के लोग, उनके लिए हायर एजुकेशन को लेकर और एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बनाता है। संतान को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। लोगों के सपोर्ट्स, फ्रेंड्स को लेकर बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बृहस्पति की बनती है। तो लग्नेश का पंचम भाव में होना स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, रिश्तों को दृष्टि से हर प्रकार से यहाँ पे शुभ रहेगा। सबसे अच्छी बात इस महीने जो हो रही है मंगल को लेकर, मंगल आपके भाग्य भाव में आ रहे थे। पिछले 1-1.5 महीनों से आप देखिएगा कि मंगल आपके अष्टम भाव में चल रहे थे। अष्टम भाव में मंगल के होने से पेट से संबंधित, पाइल से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, ब्लड से संबंधित परेशानियां कुछ लोगों को मिली होंगी। अब ये मंगल भाग्य भाव में जा रहा है, तो स्वास्थ्य को तो बेहतर करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ भाग्य को भी बहुत बेहतर करेगा। भाग्य बहुत बली हो जाएगा। और वे लोग जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, अब्रॉड जाके पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, या अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, या अब्रॉड जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या आप जन्म स्थान से दूर थोड़े रहते हैं, या आप कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति ये मंगल लाएंगे। तो मंगल की 4थी दृष्टि आपके ब्रॉड के स्थान पे, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे, जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पे, जहाँ पे प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन आदि को लेकर ये मंगल शुभत्व प्रदान करेगा। तो मंगल और बृहस्पति ये दोनों आपके फेवर में है इस महीने। तो मैं इस बात को देखते हुए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है।
सूर्य की भी स्थिति अच्छी है। 16 जुलाई के बाद हालांकि सूर्य की स्थिति थोड़ी गड़बड़ होगी। 16 जुलाई के बाद अपने हड्डी और आंखों का विशेष ध्यान रखिए, और वे लोग ध्यान ज़्यादा रखेंगे जिनका पैदाइशी सूर्य कर्क का है, वे ध्यान रख के चलेंगे। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। स्वास्थ्य से लेकर मान सम्मान तक की स्थिति की बात मैं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इस महीने की जो गड़बड़ तारीखें हैं, अशुभ तारीखें हैं, उनको बता देता हूँ। इस महीने की जो आपके लिए इनऑस्पिशियस डेट्स हैं, अशुभ तारीखें हैं जिन पर आपको अपने बहुत ज़रूरी कामों को टालना है, वो तारीखें हैं 1, 2, 7, 8, 16 और 19। इन तारीखों पर आपको नुकसान, इन तारीखों पर आपको फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य निश्चित तौर पर बेहतर की स्थिति में जा रहा है, अच्छी स्थिति में जा रहा है। स्वास्थ्य इस महीने से अच्छा रहेगा। बस 16 जुलाई के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में जाएगा, तो अष्टम भाव में सूर्य जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो आँखों की परेशानियाँ बढ़ती हैं, तो आँखों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी हर प्रकार से स्वास्थ्य, इसके अलावा स्वास्थ्य जो भी परेशानियाँ हैं वो सुधार की तरफ रहेंगी। धन भाव की बात करें, धन की स्थिति की बात करें तो आपके 11वें घर का मालिक शुक्र है, आपके धन भाव का मालिक शनि है। शुक्र का 8 जुलाई को भाग्य स्थान पर प्रवेश होगा, ये बात भी बहुत अच्छी रहेगी। तो 8 जुलाई के बाद धन को लेकर बड़ा अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि लाभ भाव का मालिक शुक्र भाग्य भाव में जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। एजुकेशन को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया, हायर एजुकेशन को लेकर अच्छा वक्त है, पूरे महीने अच्छे वक्त हैं। अच्छा ज़्यादा रहेगा कि 8 जुलाई के बाद आप कोई फैसले लीजिए, क्योंकि एजुकेशन के स्थान पे बृहस्पति, भाग्य स्थान पे मंगल, ये सारी बातें आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाली हैं। आपके नौकरी की बात करें तो बुध आपके कर्म भाव का मालिक है, और बुध इस महीने में 8 जुलाई के बाद जो है बुध आपके अष्टम भाव में जाएगा, कर्क राशि का। अगर बुध की स्थिति को अष्टम भाव में हम देखें तो ये बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं दिखाता है, तो यह महीना नौकरी को लेकर बहुत अच्छा नहीं रह सकता है, कम से कम 8 जुलाई तक। अगर आपको कोई फैसले लेने हैं तो 6-7 जुलाई तक आप ले लीजिए। नौकरी से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना 6-7 जुलाई के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, ये बात आप बहुत समझ लीजिएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि 8 जुलाई के बाद आपके वर्किंग प्लेस पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगी, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, टेंशन बढ़ने लगेगा, उलझन बढ़ने लगेगी। तो ये 8 जुलाई के बाद आप इस चीज़ को देखेंगे। तो 8 जुलाई से पहले नौकरी से संबंधित कोई फैसले लीजिए। बिजनेस को लेकर भी 8 जुलाई से पहले कोई फैसले लीजिए, क्योंकि 8 जुलाई तक बुध आपके सप्तम पर है, तो 8 जुलाई तक आपके किसी भी डिसीजन को करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ को लेकर देखें तो वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी तो नज़र नहीं आती है। बाकी विवाह या रिश्ते होने के अभी योग बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली से कुछ अलग योग बन रहे हो तो हम नहीं कहे जा सकते। गोचर की स्थितियों में धनु राशि या धनु लगन के आप हैं तो आपके विवाह के योग नहीं बन रहे। हाँ, रिश्ता फिक्स हो सकता है, क्योंकि पंचम में बृहस्पति है, इसलिए रिश्ता फिक्स हो सकता है, या जो विवाह के अन्य रिचुअल हैं वो हो सकते हैं। बाकी मैरिटल लाइफ ख़राब रहे ऐसे कोई कारण इस समय, इस जुलाई के महीने में नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ें ठीक आपकी रहेगी। भाग्य आपके साथ लगभग 75% साथ रहेगा, भाग्य बहुत बली है, और सोशल स्टेटस आपका सामान्य है। इस महीने आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए जिससे आपका यह महीना बहुत अच्छा रहे। हल्दी और केसर का तिलक माथे पे जरूर लगाइए। सूर्य खराब होगा इस महीने, तो आप भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप, यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए जुलाई के महीने की बात करें तो आपके स्क्रीन पर मकर राशि वालों की स्थिति बनी होगी, आप देखिएगा। मकर राशि की बात करें तो देखिए, आपका जो लग्नेश होता है वो शनि होता है, मुख्य ग्रह शनि होता है, और शनि आपके सेकंड हाउस में वक्री होके बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में वक्री शनि होके बैठा हुआ है। वक्री शनि है, द्वितीय भाव में है, स्वराशि का है, ये बात बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छी है। शनि का द्वितीय भाव में, धन भाव में होना फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाता है, लेकिन ये वक्री है, अगर वक्री ना होता तो और अच्छा होता। वक्री है तो ये थोड़ा सा कम अच्छा है। हेल्थ का ध्यान बहुत रख के चलिए, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य को खराब करता है यदि वह लग्नेश होता है तो
तो इसका ध्यान रख के चलिएगा। बाकी मंगल थोड़ा सा बेहतर होगा, सप्तमेश सप्तम भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में जा रहा है। अभी तक सप्तम भाव में नीच राशि का था, तो आपके मैरिटल लाइफ में, आपकी डेली इनकम में, आपके वर्किंग प्लेस पर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी टेंशन और फैमिली में भी काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली होगी। लेकिन अब ये जुलाई के महीने में उम्मीद है कि इन तकलीफ़ों से या इन परेशानियों से तो आपको स्थिति बेहतर होगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके सप्तम पे आएंगे तो ये बात बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बुध भी जब 8 जुलाई के बाद आपके सप्तम भाव पे आएंगे तो ये भी बात बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि पूरी कुंडली को अगर इस महीने की मैं देखता हूँ मकर राशि वालों के लिए, तो मैं इस महीने को बहुत सामान्य कहूँगा। कोई बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, एक सामान्य स्थिति है। लेकिन अगर हम एक वन लाइनर कुछ बोलना चाहें कि मकर राशि वालों का महीना जुलाई का कैसा रहेगा, किस तरफ केंद्रित रहेगा, तो वो ऐसा लगता है कि मकर राशि वालों का जो फाइनेंशियल फ्लो है जुलाई के महीने में वो अच्छा रहेगा, जून की अपेक्षा बेहतर रहेगा। और ये 99.99 नहीं है, मेरी यही एक लाइन आप कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। और अगर जुलाई में ऐसा ना दिखे तो आप जो कहिएगा कहूँगा, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो लगभग 100% है। बाकी आगे तो ईश्वर करने वाले हैं कि जो इंसान कर सकता है उस पर मैं बहुत गारंटी देता हूँ। बाकी हाँ, इस बात की श्योरिटी आपको होनी चाहिए कि आपकी मकर लग्न या मकर राशि होनी चाहिए। अब आप नाम से अपनी मकर राशि बना रहे हैं तो मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा। बाकी इस महीने में फाइनेंशियल फ्लो, वेल्थ को लेकर बेहतर स्थिति मंगल की वजह से कही जा सकती है। और धन भाव में शनि है, मंगल शनि की आपस में दृष्टि है और मंगल भी 11वें भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्लो को ठीक रहेगा। बाकी अन्य पड़ाव मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा भी संघर्ष वाला रहेगा, क्योंकि बुध सूर्य की स्थिति थोड़ी नकारात्मकता देगी आपको। केतु आपके कर्म भाव पर दिक्कत दे ही रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ख्याल रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र भी 8 जुलाई के बाद अष्टम भाव में जाएगा, तो पेट आदि का ध्यान रख के चलिएगा। तो इस महीने आपको 8 जुलाई के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आपके धन भाव की स्थिति करें, धन की वेल्थ की स्थिति बताएं तो आपके 11वें भाव का मालिक मंगल, सेकंड लॉर्ड आपका शनि और मंगल की बेहतर स्थिति ये दिखाती है कि यह महीना धन को लेकर बेहतर रहेगा। लेकिन यह पहले हफ्ते के बाद, मकर राशि वालों के लिए पहले हफ्ते के बाद धन की, वेल्थ की कंडीशन को बेहतर स्थिति दिखा रहा है। स्टडी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर तो बहुत अच्छी स्थिति रही दिख रही है। लेकिन जो हायर एजुकेशन में है, रिसर्च, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा 8 जुलाई के बाद। 8 जुलाई के बाद कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो औरों से आपको बेहतर बनाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके पंचमेश होकर अष्टम में जाएगा। वैसे भी मैं सभी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, यदि आपकी मकर लग्न या मकर राशि है और आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन स्टडी फेज में हैं, तो आप इस महीने में देखेंगे कि आप 8 जुलाई के बाद किसी चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करने लगेंगे, बहुत डीपली आप सोचने लगेंगे, बहुत गहराई से आप चीज़ों को विचारने लगेंगे। ऐसा आप देखेंगे कि 8 जुलाई के बाद से आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत गहराइयों में जा रही है। अब चाहे आप बच्चे हों या बड़े हों, ये सबके साथ देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन को लेकर कोई रुकावट तो नज़र नहीं आती है। हाँ, हायर एजुकेशन वालों के लिए 8 जुलाई के बाद अच्छा दिख रहा है। आपके जॉब को लेकर देखें तो जॉब में इस महीने अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि केतु आपके कर्म भाव पे है और कर्म भाव का मालिक शुक्र अष्टम भाव में जाएगा 8 जुलाई के बाद। तो जॉब में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, कुछ चेंज वगैरह हो सकता है, कुछ परिवर्तन भी इस महीने से दिख रहा है। और अब देखिए क्या परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव बदलाव कराता है, अष्टम भाव चेंज कराता है। तो आप देखिए क्या होता है, जहाँ चेंज होता है वहाँ नई चीज़ें होती हैं और जहाँ नई चीज़ें होती हैं वहाँ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उठापटक करनी पड़े। बाकी बिजनेस को लेकर ठीक रहेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, बिजनेस ठीक रहेगा आपका। मैरिटल लाइफ की बात करें तो आपके 7th लॉर्ड आपका चंद्रमा है, मैरिटल लाइफ भी आपकी ठीक दिख रही है। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। इस महीने आपके लिए अशुभ तारीखें हैं 3, 4, 9, 15, 16, 21, 22। और उपाय आपको मैं बता देता हूँ। उपाय इस महीने जो आपको करना है, माँ भगवती की खूब उपासना करिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या ओम गंगणपतये नमः का
प्रतिदिन 108 बार जाप करके अपने काम की तरफ बढ़ा करिए। मैं बात आपसे कुंभ राशि की कर लेता हूँ। कुंभ राशि वालों के जुलाई महीने की बात करें तो देखिए, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी होगी, आप देखिएगा शनि आपके लगन में बैठा हुआ है। शनि का लगन में बैठना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये शनि वक्री है। अब अभी मैंने बोला कि शनि लगन में बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शनि को आप ऐसे बोल रहे हैं कि बैठा हुआ है। जी, मैं एक ग्रह की बात कह रहा हूँ, मैं एक ग्रह की बात कर रहा हूँ, मैं किसी देवता की बात नहीं कर रहा हूँ। शनि देवता अलग हैं और कुंडली में जो शनि ग्रह के इम्पैक्ट का आकलन हम लोग जो करते हैं वो एक अलग है। कभी कोई ग्रह देवता नहीं बन सकता और कोई देवता ग्रह नहीं बन सकता। ग्रहों का एक साइंटिफिक प्रोसेस है और उसी के इम्पैक्ट को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। शनि वही है जो आकाश में बेहद सूखा है ग्रह है। बहुत ज़्यादा हवाएं शनि पे चल रही है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं शनि पे। स्लो प्लैनेट है। मैं उस ग्रह की बात कर रहा हूँ, मैं किसी देवता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शनि प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं शनि ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो शनि जो ग्रह आपके लगन में है वो वक्री है, जो आपको थोड़ा लेथार्जिक बनाएगा, थोड़ी हेल्थ खराब करेगा, आलसी बनाएगा और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन देगा, क्योंकि ये वक्री है। बाकी शनि यहाँ पे कई मामलों में अच्छे परिणाम भी देगा, जैसे आपके भाग्य को लेकर, आपके फॉरेन टूर को लेकर या अब्रॉड आप जाना चाहते हैं तो उसको लेकर शनि यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर करेगा। इधर देख रहा हूँ कि मंगल अभी तक आपके रोग भाव में चल रहा था, छठे भाव में नीच राशि का चल रहा था। अब मंगल आपके 7th हाउस में आ गया है, डेली इनकम में आ गया है और मित्र राशि का मंगल बैठा हुआ है। हालांकि शनि के प्रभाव में है, लेकिन ये मंगल डेली इनकम 7वें भाव पे आ रहा है, तो 2 काम यहाँ पे करेगा। पहला काम कि आपकी जो बीमारी थी, अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी या कोई करियर में बहुत अच्छा, एक बात और, आपको यदि इस राशिफल को आजमाना है तो मैं आपको आपका पिछला महीना बताऊं, 100% अगर आप वर्किंग हैं, आप किसी जॉब में हैं या आप काम करते हैं, तो आप पिछले 1.5 महीनों में आपने बहुत फ्रस्ट्रेशन देखी होगी अपने नौकरी में। देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं 100% की गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं 90% लोगों की गारंटी या 95% लोगों की गारंटी देता हूँ कि उन्होंने पिछले 1.5 महीनों में कहीं ना कहीं अपने नौकरी में फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, गुस्सा, स्ट्रेस, झगड़ा, पॉलिटिक्स, परेशानियां या वर्किंग प्लेस पे हुई हो या आपका किसी प्रकार से आपकी नौकरी प्रभावित हुई हो। आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप नौकरी पे नहीं जा पाए, आप नौकरी पे जा रहे हैं तो किसी जगह कुछ भी ऐसा मिला जुला कुछ आपको प्रभाव 1-1.5 महीनों में पिछले मिला होगा। अब उससे आप छुटकारा मिल जाएगा। अब ये जो बात मैंने आपको बताई, इस बात का ध्यान आप रखिएगा कि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न होनी चाहिए। अब आप नाम से अपने आप को देख रहे हैं तो मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लूँगा। यदि आपकी एक्चुअल में आपकी चंद्र राशि कुंभ है या आपकी लग्न कुंभ है तो जो बातें मैंने बताई है ये सच है। मंगल सप्तम पे गया तो आपकी फ्रस्ट्रेशन, वर्किंग प्लेस पर चेंज, वर्किंग प्लेस कहीं ना कहीं आपका चेंज या कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि ये चेयर यहाँ रखी हुई है तो किसी ने उठा के यहाँ रख दी, तो इस तरीके का जो प्रभाव होता है वो मंगल ने किया। अब मंगल 7th में जाएगा तो चीज़ों को थोड़ा सा दुरुस्त करेगा, चीज़ों को थोड़ा बेटर करेगा। और अगर कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों का इस महीने के लिए मैं एक 1 लाइन देना चाहूँ, करियर बेस्ट होगा, करियर बढ़िया होगा। ये 1 लाइनर है इस महीने का पूरा सार। जुलाई का महीना करियर को लेकर अच्छा है, करियर बूस्ट करेगा क्योंकि मंगल की कर्म भाव पे दृष्टि, शनि की कर्म भाव पर दृष्टि, मैं गारंटी देकर कहता हूं कि यह महीना आपके करियर को बढ़िया बनाएगा। यदि आप जॉबलेस हैं तो इस महीने जॉब आपकी हो जाएगी, यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो इस महीने प्रमोशन हो जाएगा। आप अपनी वर्किंग प्लेस, अपने ऑफिस में बहुत अच्छा आप करेंगे, आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको वाहवाही मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी। तो यह महीना करियर को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर बहुत अच्छा कहा जाएगा। यही इस महीने में आपके लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। शुक्र भी जब 8 जुलाई के आपके 7वें भाव पे मिल जाएगा तो आपके त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन जाएगा। बेहतरीन योग है, बहुत बेहतरीन योग है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन योग है। 8 जुलाई के बाद बहुत अच्छे चेंजेस आपको करियर में देखने
देखने को मिलेगा। 8 जुलाई के बाद डेली इनकम को लेकर बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, और ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस महीने में। बाकी बुध की स्थिति थोड़ी गड़बड़ाएगी, सूर्य की स्थिति 16 जुलाई से गड़बड़ाएगी, जो आपके मैरिटल लाइफ और व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित करेगा। पेट की दिक्कतें 8 जुलाई के बाद होंगी, क्योंकि पंचमे छठे रोग में जाएगा। इस महीने 3, 4, 5, 6, 11, 12 तारीख अशुभ है। इस तारीख को नोट करिए। इन तारीखों पर जरूरी काम करने से बचिए, क्योंकि ये तारीखें आपको परेशानियां देंगी। आपके सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता हूँ। इस महीने आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा अप डाउन वाला रहेगा, क्योंकि वक्री शनि है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप खान पान, योगा, प्राणायाम और थोड़ा दिनचर्या अच्छी है तो इतना परेशान होने की बात आपको नहीं रहेगी। आपके धन की बात करूं, 11वें घर का मालिक आपका बृहस्पति है, धन भाव का मालिक आपका बृहस्पति है, लाभ और धन दोनों का मालिक बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके लाभ भाव को देख रहा है। बुध की दृष्टि भी पड़ रही है 8 जुलाई तक। सूर्य भी लाभ भाव को देख रहा है। तो इस महीने को मैं ठीक कहूँगा, खराब नहीं कहूँगा। धन को कोई लॉस या खराब का कोई कारण नहीं है कि मैं कहूँ कि खराब होगा। ठीक स्थिति रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी, धन आएगा, वेल्थ ठीक रहेगा। एजुकेशन को लेकर 8 जुलाई तक अच्छा वक्त रहेगा। 8 जुलाई के बाद नई एजुकेशन शुरू करने का बहुत अच्छा वक्त नहीं रहेगा। हालांकि 8 जुलाई के बाद कुछ मामलों में कंपटीशन अच्छा देंगे कुंभ राशि वाले लोग, लेकिन ये मान के चलिए आपकी नई एजुकेशन यदि आपको शुरू करनी है तो 8 जुलाई से पहले करिए। जॉब को लेकर बेहतरीन महीना कहा जाएगा। बिजनेस को लेकर बेहतरीन महीना, नो वर्ड, कुछ भी मतलब हर प्रकार से पॉजिटिव, हर प्रकार से सकारात्मक मेहनत करने की आवश्यकता आपको होगी। तो नौकरी, बिजनेस बहुत अच्छा। विवाह, मैरिटल लाइफ में बिल्कुल विवाह होने व विवाह फिक्स होना, विवाह से संबंधित कोई भी मामला बनने की स्थिति पूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पे। तो वैवाहिक जीवन व विवाह से संबंधित जो मामले हैं वो अच्छे होंगे। सोशल स्टेटस सामान्य है। भाग्य आपके साथ लगभग 62% साथ है। और इस महीने उपाय की बात करूं तो इस महीने जो आपको उपाय करना है, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आप हनुमान जी की जरूर पूजा करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करें, और गणेश भगवान की प्रतिदिन ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। राशियों में अंतिम राशि और अगली राशि मीन राशि की बात करूंगा। मीन राशि वालों के जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। देखिए, मीन राशि वालों का जो लग्नेश है वो बृहस्पति है। आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी होगी। बृहस्पति आपका लग्नेश होता है, मुख्य ग्रह बृहस्पति होता है। और बृहस्पति को आप देखिए, सेकंड हाउस में राहु के साथ बृहस्पति जाके बैठा हुआ है। राहु के साथ बृहस्पति का होना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। हालांकि धन भाव में बृहस्पति है, मित्र राशि का बृहस्पति है, लेकिन फिर भी राहु के साथ फैमिली में डिस्प्यूट देता है, थोड़ी परेशानियां देता है। बाकी कई मामलों में धन का फ्लो या व्यक्ति को धन के स्रोत अलग अलग बन जाते हैं। भले ही उसकी अपनी इनकम से ना आए, कहीं अलग तरीके से कुछ पुराना फंसा, कोई बंटवारे का पैसा या प्रॉपर्टी का पैसा, इस तरीके के कुछ पैसे आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन चूंकि लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में बना बैठा हुआ है, तो खर्च के भी योग यहाँ पे रहते हैं कि अननेसेसरी खर्च भी होता है, बेमतलब के खर्च भी होता है। अगर हम मीन राशि वालों के लिए इस महीने की, जुलाई के महीने की बात करें, तो सबसे बड़ा बदलाव मंगल के द्वारा होगा। मंगल अभी तक आपके संतान भाव पर, पेट के स्थान पर, एजुकेशन के स्थान पर, प्रेम, लव लाइफ के स्थान पर, फ्रेंड्स के स्थान पे चल रहा था। अब ये मंगल सिंह राशि का चला गया, तो सबसे बड़ा चेंज ये आएगा कि आपकी पेट की परेशानी अगर कुछ थी तो सही हो जाएगी। आपका लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब था तो वो सही होने लगेगा। आपके फ्रेंड से कोई आपको लड़ाई झगड़े हो गए थे या बातचीत बंद हो गई थी तो वो ठीक हो जाएगी। आपके संतान को कोई कष्ट था, स्वास्थ्य या संतान से कोई परेशानी थी तो वो ठीक होने लगेगी। तो इस महीने में ये चीज़ आपकी रिकवर होगी, क्योंकि 5th लॉर्ड अभी 5th हाउस में खराब था। 5th हाउस अभी तक खराब था। 5th हाउस का जो मंगल था वो अभी गोचर जो कर रहा था पिछले 1.5 महीने से, मंगल छठे घर में चला जा रहा है। छठे घर में मंगल का प्रभाव ये रहेगा कि जो एजुकेशन करने वाले लोग हैं, स्टडी करने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छा कंपटीशन करेंगे। शत्रुओं से भी आपको राहत मिलेगी, शत्रुओं में भी विजय होगी। या आप किसी डिबेट या किसी सभा में हैं तो आप अपने आप को बहुत बेहतर वहाँ पे दिखा पाएंगे। तो ऐसा मंगल यहाँ पे करने वाला है।
बाकी सूर्य की दृष्टि आपके कर्म भाव पर 16 जुलाई तक है, ये अच्छी है। बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर 16 जुलाई तक सुख को लेकर थोड़ी बेहतर है, तो इन मामलों में ठीक रहेगा। इस महीने में 6, 7, 20, 21, 22, 25, 26 आपकी तारीखें अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत ज़रूरी काम या बड़े काम करने से बचने चाहिए, बहुत सावधानी से करने चाहिए। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति है, क्योंकि पंचम भाव से मंगल निकल रहा है, तो हर प्रकार से स्वास्थ्य मुझे ठीक दिखता है। बाकी नॉर्मल मौसम के इफेक्ट, सर्दी जुकाम, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जो है 8 जुलाई से शुक्र जो है 8 जुलाई से रोग भाव में जाएगा। धन भाव की बात करें, धन की स्थिति की बात करें, तो मैंने शुरू में ही बताया कि लाभ भाव का मालिक आपका व्यय भाव में चल रहा है, यानी 11वें भाव का मालिक व्यय भाव में है। धन भाव का मालिक आपका जो है मंगल जो है वो छठे घर में चल रहा है, और लग्नेश आपका जो है बृहस्पति वो धन भाव में चल रहा है। तो फाइनेंशियल पैसे कहीं ना कहीं आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय के अलावा आने के योग हैं। अभी क्या प्रकृति करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है, कोई इंश्योरेंस का रिटर्न, कोई आपकी LIC कुछ कोई का रिटर्न, कोई पैसे, कुछ ऐसी चीज़ें आने के या कुछ ऐसे लाभ मिलने के योग हैं। हाँ, कर्ज देने व लेने दोनों से बचिए, क्योंकि धन भाव का मालिक छठे भाव में है, और धन भाव का मालिक जब छठे भाव में होता है तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पैसे कुछ बीमारियों पर जाएं, ये सारे योग बन जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। एजुकेशन को लेकर महीना आपका ठीक रहेगा। 8 जुलाई के बाद एजुकेशन में कोई भी फैसले लेना आपके लिए ठीक रहेगा। जॉब को लेकर यह महीना ठीक है, क्योंकि बृहस्पति 10th लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो जॉब को लेकर भी सामान्य महीना है। बिजनेस को लेकर भी अगर कोई बड़े निवेश करने हैं तो कोशिश करिए कि 8 जुलाई से पहले कर लीजिए। आपकी मैरिटल लाइफ में देखिए विवाह होने या विवाह आदि के कोई योग तो नहीं है। बाकी वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन खराब हो इसका कोई कारण नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बात है कि आपके सप्तम भाव के पीछे मंगल है और सप्तम भाव के आगे केतु है, तो इसे पाप कर्तरी कहते हैं। तो मैरिटल लाइफ में कुछ मतभेद, ईगो की वजह से कुछ लड़ाई झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी विवाह होने आदि के कोई योग अभी नहीं चल रहे हैं। आपकी निजी कुंडली में कोई अलग योग बन रहे हो तो अलग बात है। जो गोचरीय स्थिति के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ उसमें नहीं बन रहे हैं। आपका भाग्य आपके साथ लगभग 60% साथ रहेगा, और आपका सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा। इस महीने में उपाय क्या किया जाए, मैंने आपको तारीख इस महीने की अशुभ तारीखें बताई, मुझे पता नहीं, याद नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। इस महीने में जो अशुभ तारीखें हैं वो है 6, 7, 20, 21, 22, 25, 26। मैं आपको इस महीने उपाय बता देता हूँ कि उपाय क्या करने हैं। उपाय सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक हल्दी की माला पे बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का जप करें। आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो प्रतिदिन शिवलिंग पे जल, थोड़े से चावल, सफ़ेद फूल रख के ओम नमः शिवाय मन से मेडिटेशन करना। नॉनवेज नहीं खाना, हल्दी का तिलक लगाना और बड़ों का आशीर्वाद लेना। इतना करेंगे तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। मीन राशि वालों की जो स्थिति है ग्रहों की बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उपाय करिए, तभी आपकी मेहनत, प्रयास और समय आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। मेरी तरफ से बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली पूरा दिखवाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।